बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 9th तर्जुमातुल कुरान की OMR शीट शीट आपने कैसे फिल करनी है और कौन कौन सा पार्ट आपको OMR शीट पर दिया जाएगा, तो वो आज की इस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस करना है। तो बच्चों, सबसे पहले आपने अपना रोल नंबर यहाँ पर लिखना होगा 9596031, कुछ भी है, ठीक है। तो अब बच्चों, आपने अपना रोल नंबर यहाँ पर ऊपर लिखना है, ठीक है। 956321 अब पहला लफ्ज़ आपका 9 है, तो ये 9 वाला जो बबल है ये आपने अच्छे तरीके से फिल करना होगा। फिर 5 है तो ये 5 वाला बबल, फिर 6 है तो ये 6 वाला बबल, फिर 3 है तो ये 3 वाला, फिर 2 है तो 2 वाला, 1 है तो 1 वाला, फिर 0 है तो ये 0 वाला बबल आपने फिल करना होगा, ठीक है। पहला काम आपने रोल नंबर स्लिप से रोल नंबर देखकर यहाँ ऊपर लिखना है, फिर इसके मुताबिक जो लफ्ज़ ऊपर है उसी लफ्ज़ को आपने फिल करना है। दूसरा काम आपका नेम ऑफ़ एग्जामिनेशन आएगा, तो नेम ऑफ़ एग्जामिनेशन में आपने SSC 1 और एनुअल एग्ज़ाम 2026 आपने लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद आपके तीसरा काम सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपने जो है तर्जुमातुल कुरान लिखना है, और फिर चौथा काम आपने डेट लिखनी है। इन 4 कामों के अलावा आपने इस पेज पर कोई और चीज़ फिल नहीं करनी। फिर इसके बाद बच्चों, आपके पास सवाल नंबर 2, ठीक है, और उसका पार्ट अलीफ, तो उसका जवाब यहाँ पर आपने लिखना है, ठीक है। पार्ट अलीफ के अलावा, ठीक है ना, लेफ़्ट, ठीक है ना, आगे पास एक पार्ट यहाँ पर होगा राइट साइड पे और एक आएगा लेफ़्ट साइड पे, दरमियान में लिखा होगा और। तो अब लेफ़्ट और राइट में से जो पार्ट आपको सही आता है, जो सवाल आपको सही आता है, उसी का जवाब आपने यहाँ पर लिखना है। और पार्ट 1 हिस्सा अलीफ आपने लिखना होगा। यहाँ पर आप बे का जवाब नहीं लिख सकते, बे यानी जो दूसरा क्वेश्चन होगा, ठीक है। अलीफ का जो पार्ट 2 है वो उसका जवाब यहाँ पर आएगा। फिर अलीफ पार्ट 3, अलीफ पार्ट 4 और अलीफ पार्ट 5, ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास होंगे। फिर उसके बाद सवाल नंबर 2 का हिस्सा बे है जिसमें अल्फाज मायनी है, तो आपने यहाँ पर अल्फाज लिखना है और यहाँ पर उसका मायनी, फिर अल्फाज उसका मायनी, अल्फाज और उसका मायनी। ये 80 अल्फाज हैं जिनमें से 5 आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर बच्चों आपका हिस्सा 2 शुरू हो जाएगा। सवाल नंबर 2 का हिस्सा जीम का पार्ट अलीफ का जवाब आएगा, फिर यहाँ पर जो है जीम का दूसरा, जीम का तीसरा का जवाब आएगा। फिर इसके बाद सवाल नंबर 3 है और उसका पेज नंबर 1 है यहाँ पर, ठीक है ना, पेज नंबर 1। ये चीज़ भी आपने अपने माइंड में रखनी है कि यहाँ पर आप सवाल नंबर 3 लिखेंगे और यहाँ पर भी आपने पेज 2 में भी सवाल नंबर 3 ही लिखना है, ठीक है। आप फिर यहाँ पर पेज 3 है, इसमें भी आपने सवाल नंबर 3 ही लिखना होगा। के बाद ये है जी पेज नंबर 4 है, ठीक है। ये अब क्वेश्चन नंबर 4 पेज 1 है। तो अब ना यहाँ पर बच्चों ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर 2 पेजेस पे, ठीक है ना, ये पेज 3 की ज़रूरत नहीं पड़ती, पेज 2 पे ही आपका क्वेश्चन नंबर जो है 3 वो कंप्लीट हो जाता है, तो आपने ये वाला पेज छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से फिर आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये सवाल नंबर 4 का पेज 4 और ये पेज 3 है, ठीक है। और इसी तरीके से आपने इसको शीट OMR शीट पर जवाब लिखने हैं। और जो सवाल जहाँ पर लिखना है, जहाँ पर उसका पार्ट बना हुआ है वहीं पर लिखना है। कहीं और अगर आपने लिखा तो आपका वो ठीक भी हुआ तो वो क्रॉस कर दिया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।